नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं सॉर थ्रॉट के बारे में, कि जिसको गले में इन्फेक्शन होना भी कहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि ये वाला आप देखो कि जो गले के अंदर के जो भाग में सूजन देखने को मिलती है, वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो इस तरह से दाने बन जाते हैं। फिर जो टॉन्सिल का जो भाग होता है, वहाँ पे जो है वो सूजन देखने को मिलती है। तो ये देख रहे हैं आप कि ये वाले जो है वो नॉर्मल हेल्दी टॉन्सिल से, उसके कंपेयर में यहाँ पे आप देखो कि ये जो टॉन्सिल से लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड का, वहाँ पे जो है वो काफ़ी सूजन देखने को मिलती है। वहाँ से कई बार जो वो ब्लड भी आता है और एक पेनफुल कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, कि जिसको हम सॉर थ्रॉट कहते हैं, या फिर गले में खराश, गले में इन्फेक्शन होना, दर्द होना। और उसका जो रीज़न होता है वो होता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण ये कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अचानक से जो है वो सॉर थ्रॉट डेवलप हो जाता है। फिर पेन होता है कि जब भी आप कोई चीज़ को स्वेलो करते हैं, तो समझो कि आप खाना खाते हैं और खाना खाने के दौरान आपको जो स्वेलो करने में, निगलने में जो है वो काफ़ी दिक्कत आती है, बिकॉज जो टॉन्सिल्स होते हैं वहाँ पे सूजन आ जाते हैं और उसके कारण जो है वो आपको दर्द होता है। फिर फीवर भी होता है लोगों को, कि बुखार देखने को मिलता है कि जब भी किसी को टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है और सॉर थ्रोट की कंडीशन डेवलप होती है। फिर जो गले की ग्लैंड्स होती है वहाँ पे सूजन हो जाती है, भूख कम हो जाती है, आपकी सिर दर्द महसूस होता है और पेट में दर्द भी रहता है। दूसरे कुछ और सिम्टम्स देखें तो थ्रॉट में जो है वो काफ़ी पेन होता है। उसके अलावा रेडनेस देखने को मिलती है, वहाँ पे वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी शुरुआत के डायग्राम में भी दिखाया था। तो ऐसे वाइट कलर के पैचेस अंदर बन जाते हैं और वहाँ पे कई बार पस भी देखने को मिलता है। और ये कंडीशन धीरे धीरे काफ़ी जो है वो पेनफुल होने लगती है, आपको काफ़ी दर्द होता है, बुखार भी जो है वो इसके कारण होने लगते हैं। तो ये कंडीशंस को हम सॉर थ्रॉट कहते हैं। तो सॉर थ्रॉट को किस तरह से हम ठीक किया जाए, तो उसके डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, और जानेंगे कि कैसे हम उसको रोक सकते हैं और कैसे यह बीमारी का इलाज हो सकता है। तो ये होने का जो रीज़न होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस कन के जो बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस टाइप के जो बैक्टीरिया है वो स्पेशल रिस्पॉन्सिबल बनते हैं आपके ये इन्फेक्शन के लिए। तो उसके लिए खासकर जो दवाइयाँ यूज़ की जाती है उसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ऐसे ही आपको डिटेल में सीखना है दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं सॉर थ्रोट की कंडीशन के बारे में। तो ये एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला इन्फेक्शन है, और उसमें स्पेशली क्या होता है कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण जो हमारे गले के अंदर जो नॉर्मल हेल्दी स्किन होती है वो जो है वो इन्फेक्टेड होती है, और वहाँ पे जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस होती है, कि वाइट कलर के पैचेस वहाँ पे देखने को मिलती है, सूजन हो जाती है और काफ़ी जो है वो आपको दर्द होने लगता है। और आपका गला जो है वो काफ़ी ऐसा फील करते हैं कि गले में खराश जैसा है, स्क्रैची जैसा आप फील करते हैं आपके थ्रॉट के अंदर। और मेन रीज़न तो हमें पता ही है, बैक्टीरिया के कोरे होने के कारण जो इन्फेक्शन होता है, और उसके कारण जो है वो दूसरे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं, जैसे कि किडनी के ऊपर इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन होना, रोमेटिक फीवर जैसे भी कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो 5 सबसे बेस्ट दवाइयाँ कौन सी है ये कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए? तो सबसे पहला ऑप्शन रहता है एंटीबायोटिक के अंदर पेनिसिलिन्स का, कि जिसके अंदर एम्पेसिलिन या फिर एमोक्सिसिलिन पेशेंट यूज़ कर सकता है। सेकंड जो है वो एजिथ्रोमाइसिन या फिर रॉक्सीथ्रोमाइसिन की जो मैक्रोलाइड क्लास के एंटीबायोटिक्स है। तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पे रख सकते हैं सेफालोस्पोरिन्स में से सेफेक्सिम या फिर सेफाड्रोक्सिल के। अगर किसी को ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है टैबलेट वगैरह से, तो यही मेडिकेशंस के इंजेक्शंस वर्जन भी अवेलेबल होते हैं सेफालोस्पोरिन में, वो भी पेशेंट जो है वो ले सकता है। फिर ग्लिंडामाइसिन का ऑप्शन रहता है, और जो फीवर होता है, दर्द होता है, उसके लिए आइबुप्रोफेन या फिर पैरासीटामोल के कुछ सेफ ऑप्शंस यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो डिटेल में सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमोक्सिसिलिन से। तो जैसे मैंने आपको आगे भी बताया कि यह पेनिसिलिन क्लास का एक एंटीबायोटिक ड्रग है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है उसको कहा जाता है। और ये खासकर क्या करता है कि बैक्टीरिया के अंदर उनकी जो सेल वॉल होती है उनको इनहिबिट करके अपना काम करता है, कि बैक्टीरिया के अंदर उनकी
सेल वॉल ही नहीं रहेगी तो आगे जाके वो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, उसकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। और इस तरह से एमोक्सिसिलिन लेने से आपके शरीर में बैक्टीरिया का जो संक्रमण था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो सॉर थ्रोट के जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे ये मेडिकेशन लेने के बाद ख़त्म हो जाते हैं और कंप्लीटली जो है वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। डोज की हम बात करें तो 750 से लेकर 1000 मिलीग्राम जितना डोज जो है वो पेशेंट दिन में 2 बार ले सकता है। उसी के जैसे सिमिलर मेडिकेशन है एम्पेसिलिन, सेम है और कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डोज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि उसका जो डोज रहेगा 0.5 से लेकर 2 ग्राम जितना डोज रहता है ओरली इंट्रामस्कुलरली आईवी, कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसके बेसिस के ऊपर, और वो हर 6 घंटे पे जो वो पेशेंट ले सकता है। और बच्चों के लिए उसका डोज बनता है 25 से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। तो उसमें आपको डोज जो है वो कैलकुलेशन करके पेशेंट को जो है वो ठीक करना होता है। तो पहला ऑप्शन है ये है एम्पेसिलिन या फिर एमोक्सिलिन का। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग हो जाना, डायरिया, स्टमक पेन, हेडेक, स्किन के ऊपर रैसेस बन जाना, वजनल इचिंग या फिर डिस्चार्ज, या फिर जो जीभ होती है उसके ऊपर जैसे हेयर डेवलप हो रहा है, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं कि जिसको ब्लैक हैरी टंग कहा जाता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ये दवाइयाँ कर सकती हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन का, कि जो एक मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग है और उसके 2 वर्जन अवेलेबल होते हैं, एक 250 मिलीग्राम और दूसरा 500 मिलीग्राम। अगर 500 मिलीग्राम का कोई यूज़ करता है तो ये 3 दिन का खासकर कोर्स रहता है, कि ये पहले दिन, ये दूसरे और ये तीसरे दिन, मतलब कि 3 टैबलेट जो है वो लिए जाते हैं, एक टैबलेट इंटू 3 डेज। इस तरह से उसका जो है वो डोज रहेगा कि अगर 500 मिलीग्राम की है, 200 मिलीग्राम की समझो कि है, सॉरी 250 की, तो वो हर दिन 2 टैबलेट लेनी होती है, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे का टाइम इंटरवल, और उसका भी कोर्स रहेगा मिनिमम 3 दिन का। आगे बात करते हैं कि ये मेडिकेशंस काम कैसे करती है। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट कर देता है, कि जिसके कारण बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं बन पाता, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो जो है वो आगे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज प्रोटीन जो है वो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। प्रोटीन ना बनने के कारण आगे जो है वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती और धीरे धीरे इन्फेक्शन जो है वो ठीक होने लगता है। एजिथ्रोमाइसिन की तरह ही दूसरा ऑप्शन रहता है रॉक्सीथ्रोमाइसिन का, कि वो भी एक मैक्रोलाइड ही है, पर उसका जो डोज है वो रहता है 150 से लेकर 300 मिलीग्राम जितना जो है वो डोज रहता है, और वो भी पेशेंट जो है वो ले सकते हैं 30 मिनट्स बिफोर मील। तो ये खास ध्यान रखना है, 30 मिनट्स बिफोर मील जो है उसका खासकर डोज रहता है। आगे बात करते हैं कि ये मेडिकेशन भी सेम जैसे एजिथ्रोमाइसिन काम करती है उसी तरह से काम करेगा, कि जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती है। ये भी कुछ साइड इफेक्ट्स करते हैं जैसे कि एपिगैस्ट्रिक पेन, रिवर्सिबल हियरिंग लॉस, मतलब कि कान में कम सुनाई देना, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो सकती है, वॉमिटिंग, नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। तो इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट समझो कि ज़्यादा सीवियर हो रही है तो ये मेडिकेशन लेने नहीं लेनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन बनता है सेफेक्सिम का, सॉर थ्रोट के लिए। तो सेफेक्सिम जो है वो एक सेफालोस्पुरिन क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग है, 3rd जनरेशन सेफालोस्पुरिन है, और उसका जो डोज रहता है खासकर 200 से लेकर 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार रहता है, और ये टैबलेट एज वेल एज सस्पेंशन के फॉर्म में अवेलेबल होती है। आगे जानते हैं उसी का अल्टरनेटिव सिफाड्रॉक्सिल रहेगा। तो वो एक 1st जनरेशन एंटीबायोटिक है सेफालोस्पुरिन क्लास का, और वो क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर जो उनके सेल वॉल होती है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करके अपना जो है वो काम करता है, कि जैसे पेनिसिलिन काम करते हैं उसी तरह से सेफालोस्पुरिन के अंदर सेफाड्रॉक्सिल है या फिर सेफेक्सिम वगैरह काम करते हैं। तो उसकी डोज की हम बात करें तो एडल्ट डोज रहेगा 0.5 से लेकर 1 ग्राम जितना रहेगा दिन में 2 बार, मिनिमम 1 ग्राम पर डे और मैक्सिमम 2 ग्राम जितना पर डे। तो मान लो कि कोई ये 500 मिलीग्राम के टैबलेट यूज़ कर रहा है तो वो दिन में 1 या फिर दिन में 2 टैबलेट जो है वो खा सकता है। चाइल्ड डोज की हम बात करें तो 250 मिलीग्राम के बच्चों के लिए किड्स टैबलेट आती है, वो दिन में 2 बार ले सकते हैं, और 2 टैबलेट के बीच में मिनिमम 12 घंटे का टाइम इंटरवल होना चाहिए। और हायर डोज में कभी भी उसको यूज़ ना करें, बिकॉज उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि पेट में दर्द होना, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग, अनप्लीजेंट टेस्ट फील होना,
भूख कम हो जाना, गैस बनना, सिर दर्द होना, डिजीनेस फील करना, एंजाइटी मतलब कि चिंता, ड्राउसीनेस, नाइट टाइम यूरिनेशन बढ़ जाना, या रनी नोज, सॉर थ्रॉट और ज़्यादा बढ़ा सकती है अगर आप उसको हाई डोज में खा लेते हैं। मतलब कि ट्रीटमेंट होने के बजाय और ज़्यादा कंडीशन आपकी ख़राब हो सकती है। कफ हो सकता है या फिर वजाइनल इचिंग या फिर डिस्चार्ज जैसे कुछ साइड इफेक्ट से मेडिकेशन कर सकती है। चौथा ऑप्शन है क्लिंडामाइसिन की, जो लिंकोसामाइड क्लास का एंटीबायोटिक है और ये भी एक पॉपुलर एंटीबैक्टीरियल ड्रग है और वो भी प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी को इनहिबिट करके काम करता है। बैक्टीरियोस्टेटिक के तौर पे काम करेगा और उसका जो डोज रहता है 150 से लेकर 300 मिलीग्राम दिन में 4 बार जो है वो पेशेंट ले सकते हैं। उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे कि मेटालिक टेस्ट आपके माउथ के अंदर फील होना, फिर नोज़िया, वॉमिटिंग, जॉइंट में पेन होना, गलने के दौरान जो निगलने के दौरान जो है वो आपको दर्द हो सकता है, सीने में जलन, वाइट पैचेस हो सकता है माउथ के अंदर, थीक वाइट वजाइनल डिस्चार्ज, बर्निंग या फिर इचिंग सेंसेशन हो सकते हैं वजाइना के अंदर महिलाओं के अंदर। तो खास ये ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा सीवियर होती है तो आपको ये मेडिकेशन लेना बंद कर देना चाहिए और आपको दूसरा कोई अल्टरनेटिव सेफ मेडिकेशन लेनी चाहिए। अब बात है पांचवा जो है पैरासीटामोल का, कि जो हम जानते हैं कि एक एंटीपायरेटिक मेडिकेशन है, फीवर को कम करने वाली मेडिकेशन। तो जब भी फीवर जैसा फील होता है तो पेशेंट जो है वो 1 या 2 टैबलेट ले सकता है ज़रूरत पड़ने पर, और हाई डोज में इसको भी यूज़ ना करें बिकॉज पैरासीटामोल जो आपके किडनीज के ऊपर असर कर सकती है, आपके लीवर के ऊपर असर कर सकती है अगर कोई काफ़ी हाई डोज में यूज़ कर लेता है। तो ध्यान ये रखना कि जब फीवर जैसा फील हो, दर्द हो रहा है काफ़ी, उसी दौरान सिर्फ 1 टैबलेट खानी है और दो दूसरी टैबलेट आप लेते भी हैं तो 2 टैबलेट के बीच में एटलीस्ट 6 घंटे का टाइम इंटरवल रखना चाहिए। बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट जैसे अभी हमने बात की कि लीवर डैमेज, हिपेटोटॉक्सिटीज जो है उसकी एक मेन जो है वो साइड इफ़ेक्ट है। उसका अल्टरनेटिव बनेगा आपके लिए आइबुप्रोफेन, कि अगर पैरासीटामोल आपको सूट नहीं होती तो आइबुप्रोफेन भी है, कि जो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। वो सूजन भी कम करती है, साथ ही साथ जो बुखार के जो सिम्टम्स होते हैं उसको भी ये कम कर देता है और आपका जो है वो दर्द बुखार दोनों को कम करके जो है वो आपको रिलीफ देता है। पर उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है जैसे कि गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, नोज़िया, वॉमिटिंग हो जाना, कुछ लोगों को एसिडिटी करवा सकती है, गैस्ट्रिक इरोसन करवा सकता है, फिर ब्लड लॉस करवा सकती है, डिजीनेस, बर्निंग, ब्लर विजन हो जाना मतलब कि धुंधला दिखना, टिनाइटिस मतलब कि कान में घंटी बजना ऐसा फील होना, रैसिस, इचिंग या फिर कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकती है आइबुप्रोफेन के कारण। तो ध्यान ये रखना कि अगर आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की एलर्जी है तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ नहीं की जा सकती। तो उस दौरान आप जो है वो सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी अल्टरनेटिव आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के सलाह के अकॉर्डिंग टू लेनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे के डिटेल में मेडिसिन कोर्स के अंदर फार्मारॉक्स के ऊपर, तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।